Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Welcome to my channel Poly Subject Lectures. Student, in this video we will study about the test and what are the types of tests. So let's start with the etymology of test. The word test is derived from the Latin word testum, which means to know about or to check. ये जो टेस्ट का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है टेस्टम, जिसका मतलब है जानना या किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, मीन्स के चेक करना, किसी चीज़ को चेक करना या जानना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी क्लास में टेस्ट हमसे कंडक्ट किया जाता है, हमारे टीचर्स करते हैं, या फिर हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, तो वो जो टेस्ट है वो इस चीज़ को जांचने के लिए होता है कि हमारी एबिलिटी क्या है, हमारे माइंड की कैपेबिलिटी क्या है, हमारे पास नॉलेज कितना है, हम कितना जानते हैं और कितना कुछ हमें आता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है टेस्ट। यानी टेस्ट क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में जानना या किसी भी पर्सन की मेंटालिटी जो लेवल होता है उसको चेक करने का नाम है। ठीक है, उसके बाद इसकी हम डेफिनेशंस को कर लेते हैं। अ सेट ऑफ रिटन और स्पोकन क्वेश्चन यूज फॉर फाइंडिंग अबाउट हाउ मच समवन नोज अबाउट अ टेस्ट। ये क्या है कि जो टेस्ट है सेट ऑफ रिटन और स्पोकन क्वेश्चन, मीन्स कि ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी इन बोथ फॉर्म, रिटन भी हो सकती है हमारे पास, स्पोकन भी हो सकती है। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्विज़ होता है क्लास में, वो रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो दोनों मतलब इस चीज़ में कैटेगरीज फॉल करती हैं। A set of written or spoken question used for finding about how much someone knows about a test। ठीक है, ये या टॉपिक या सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं कि मतलब ये एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसा मजमूआ होता है रिटन और स्पोकन क्वेश्चन का, जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी पर्सन के नॉलेज को जांचने के लिए, कि किसी भी टेस्ट के रिलेटेड, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, अ टेस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, टास्क और प्रॉब्लम्स दैट आर डिजाइन टू सी इफ़ अ पर्सन अंडरस्टैंड्स आवर टॉपिक। टेस्ट क्या होता है कि हमारे पास एक मजमूआ होता है डिफरेंट क्वेश्चंस का, डिफरेंट सवालात का, किसी भी प्रॉब्लम को जांचने के लिए, जो कि हाँ हमें पता चलता है कि मतलब किसी भी पर्सन के पास किसी टॉपिक के रिलेटेड कितना जो है नॉलेज है, कितना उसके बारे में वो जानता है, हाउ नाउ उसके पास कितनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे से टीचर्स लाइक एक टेस्ट कंडक्ट करता है आफ्टर स्टडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उन्होंने एक पूरा वीक हमें जो है एक टॉपिक पढ़ाया। ठीक है, टॉपिक आप लगा लें व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसको कंडक्ट करने का तरीका क्या है, और फिर इसको डिलीवर करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो मतलब हमने डिफरेंट टॉपिक्स को इसमें थ्रू आउट करना। जब हमने थ्रू आउट कर लिया इस चीज़ को, तो टीचर क्या करेगा, हमसे एक टेस्ट लेगा, वर्बली भी हो सकता है या फिर ऑरली भी हो सकता है। ठीक है, ऑरली या वर्बली, रिटन भी हो सकता है, सॉरी। तो दोनों कैटेगरीज के थ्रू जो है टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और टीचर्स को पता चलेगा कि उन्होंने जो टेस्ट हमें जो टॉपिक एक पढ़ाया है पूरा वीक, स्टूडेंट्स को उसमें से क्या समझ आया। ठीक है, तो वो जब एक टेस्ट लेगा, एक ओवरलुक दोबारा से एक सबमिटिव यानी एक कंक्लूजन वाली जो एक हमारी डिस्कशन होगी उस टॉपिक के रिलेटेड, वो ही बता देगी कि हमें जो टॉपिक जो है वो कितना किस हद तक जो है वो समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन है, अ वे ऑफ डिस्कवरिंग बाय क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ अबाउट व्हाट समवन नोज। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम मतलब हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कोई भी शख्स किसी टॉपिक के बारे में कितना जानता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी है, एन एग्जामिनेशन ऑफ समबॉडीज नॉलेज एबिलिटी कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस फॉर देम टू आंसर और एक्टिविटीज़ फॉर देम टू परफॉर्म। अब ये होता है कि हमारे पास एक एग्जामिनेशन एग्ज़ाम के तौर पर होता है। ऐसे ये हम कह सकते हैं कि ये एक जो टेस्ट होता है ना, ये हमारे एक फॉर्मेटिव कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो फॉर्मेटिव कैटेगरी होती है वो कंटिन्यूस होती है। ठीक है, जबकि जो सबमेटिव होती है वो एंड होती है, वो कंक्लूजन वाली होती है। ठीक है, फॉर्मेटिव में हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लाइक एक स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट जो टेस्ट था उसमें उसने मार्क्स जो है वो स्कोर किए आउट ऑफ 20, तो वो नेक्स्ट में इम्प्रूव कर सकता है
उसमें 12 जो है वो ले सकता है। उसके बाद जो है वो 20 स्कोर कर सकता है। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब उसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो वो उस कैटेगरी में चला जाए। तो ये फॉर्मेटिव होती है। लेकिन जब हमारा जो एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होता है वो हमारे पास एक सम्मेटिव होता है, ठीक है। लेकिन टेस्ट जो है वो हमारे पास फॉर्मेटिव होता है, अगर क्लास टेस्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन होती है किसी भी पर्सन के नॉलेज के बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में, वो कितना कुछ जानता है, उसको कन्वे किस तरह से करता है, उसको समझता किस तरह से है, उसकी जो मतलब आप कह सकते हैं कि लिसनिंग एबिलिटी या फिर मतलब ये तमाम तर चीज़ें वो कैसे यूटिलाइज़ करता है। कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, फॉर देम टू आंसर और एक्टिविटीज़ फॉर देम टू परफॉर्म। मतलब इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, उनका फिर आंसर दिया जाता है, उनके रिलेटिव जो आंसर होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं किसी भी मतलब एक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, लाइक नीचे ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं लैंड पे, तो वहाँ पे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि आपने जंप ऑन 3, ठीक है, तो वो 1 2 को स्किप करेगा और 3 पे जंप करेगा, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जब होंगी तो तब भी बच्चों की एबिलिटी को चेक किया जा रहा होगा, ठीक है, यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनकी कंप्रीहेंशन लेवल सबको चेक किया जा रहा होगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसकी टाइप्स को। अच्छा जी, उसके बाद हम टाइप से पहले जो है इसका पर्पस कर लेते हैं कि हमारे टेस्ट का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, ठीक है। टू इवेल्युएट अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन अ सब्जेक्ट, मतलब जब फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा होता है तो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को देखा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट टेस्ट में सिक्योर किए 5 मार्क्स, ठीक है, फिर नेक्स्ट में उसने 8 कर लिए और फिर थर्ड में उसने 10/10 कर लिए, ठीक है। तो ये उसकी यहाँ पे प्रोग्रेस का पता चलता है। और सेकंड है टू एक्सेस अ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गिवन टॉपिक विद इन अ सब्जेक्ट। अब क्या होता है कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट, एक सर्टेन सब्जेक्ट जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, जिसके बारे में हमें पढ़ाया जा रहा होता है, तो हमने क्या करना होता है कि हमें पता चलता है कि स्टूडेंट जो है कितना कुछ समझ रहा है, ठीक है, मतलब उसको कितना समझ आ रहा है, उसका कंप्रीहेंशन लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, ठीक है। तो इसका पर्पस ये है कि हम स्टूडेंट्स की एक तो प्रोग्रेस को चेक कर रहे होते हैं, उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग को, कि जो भी टॉपिक उसके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, उनके सामने पढ़ाया जा रहा है, उसको वो किस हद तक हासिल कर रहा है, ठीक है। और थर्ड है टू डिटरमाइन हु विल रिसीव रिवार्ड, रिकॉग्निशन एंड स्कॉलरशिप। अब जब हमें पता चल जाएगा, लाइक कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मुसलसल कंटिन्यूसली बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, या जो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये डिटरमाइन किया जाएगा कि उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, उनको उनकी पहचान होनी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम तो प्रोसेस किसके थ्रू होंगे, टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है। तो टेस्टिंग की ये 3 पर्पस थे। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। सबसे पहले है प्रोफिशिएंसी टाइप्स, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर पीपल्स एबिलिटी इन अ लैंग्वेज रिगार्डलेस ऑफ एनी ट्रेनिंग दे मे हैड इन दैट लैंग्वेज। अब क्या है कि जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं वो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, कि लोगों की एबिलिटी को चेक करने के लिए किसी भी लैंग्वेज। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके पास आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि एक कोलीग है, उसको रखना है, या क्लर्क है किसी भी ऑफिस का, तो उसकी क्या देखी जाएगी, प्रोफिशिएंसी उसमें क्या देखी जाएगी कि वो कंप्यूटर जो ऑपरेट करने की जो स्पीड है वो कितनी है, ठीक है। तो उस चीज़ को देखा जाएगा, उस बिना पे उसे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है मेजर जनरल एबिलिटी इन अ लैंग्वेज। अब ये क्या होता है कि एक आम सी लाइक हमारे जैसे लैंग्वेज की एबिलिटी है उसको चेक करता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल हमारे पास टेस्ट होते हैं आइट्स के टेस्ट, ठीक है। तो उसमें पता है क्या, एक ओवरऑल हमें एक सब्जेक्ट दिया जाता है, ओवरऑल हमें पढ़ा दिया जाता है जैसे, और जो टेस्ट आता है ना वो हमने स्टूडेंट्स ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के वो उस बेस पे करना होता है, ठीक है, उसको कंडक्ट करना होता है। तो ये चीज़ इस चीज़ में फॉल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है दीज टेस्ट चेक लर्नर लेवल इन रिलेशन टू जनरल स्टूडेंट स्टैंडर्ड। दे प्रोवाइड अ ब्रॉड पिक्चर ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। अब ये टेस्ट जो हैं वो लर्नर के लेवल को चेक करने के लिए
ठीक है। उसके बाद उनको एक ब्रॉड पिक्चर ऑफ नॉलेज देते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज आता है, नॉलेज की आप कह सकते हैं कि भरमार होती है, ठीक है। जैसे हम आर्ट्स करते हैं या कुछ स्टूडेंट्स CSS कर रहे होते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाता है, ठीक है। तो ब्रॉड पिक्चर ऑफ नॉलेज होती है इसमें। उसके बाद एबिलिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, कि लैंग्वेज को किस तरीके से लर्न करना है, इस चीज़ की एबिलिटी भी उनमें आती है। किसके थ्रू? प्रोफिशिएंसी टेस्ट के थ्रू। इसकी एग्जांपल्स में है टॉफिल टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, एंड आइट्स एग्जाम। नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट इज़ अ टेस्ट और एन असेसमेंट ऑफ डेवलप स्किल और नॉलेज। अच्छा, ये अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं? ऐसे टेस्ट जो कि हम किसी भी गोल को, किसी भी हमारा जो एम है या कोई भी सब्जेक्ट है जिसके जो इंटेंडेड सब्जेक्ट है, जब उसको हम हासिल कर लेंगे तो वो हमारे पास डेवलप स्किल होगा, ठीक है, डेवलप नॉलेज होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा? अचीवमेंट टेस्ट। Achievement test refer to test designed to measure the knowledge, skill and abilities attained by a test taker। अब क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट क्या करता है? रेफर करता है किस चीज़ को? टेस्ट को। कौन सी टेस्ट को? जो कि डिज़ाइन किया गया होता है किसी भी पर्सन के नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए इन अ फील्ड, कोर्स और करिकुलम, ठीक है। इट इज़ अ क्लोजली रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ अ पार्टिकुलर लेसन, कोर्स एंड करिकुलम। इसको 2 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्दर 2 में फर्स्ट है प्रोग्रेस या शॉर्ट टर्म और फाइनल प्रोग्रेस। अच्छा, सबसे पहले है प्रोग्रेस। दीज टेस्ट आर यूज टू डायग्नोज हाउ मच यू नो एंड व्हाट यू नो। अब यहाँ पे ये जो टेस्ट होते हैं, ये जो प्रोग्रेस टेस्ट होते हैं, ये हमें बताते हैं कि मतलब हम कितना कुछ जानते हैं, यानी स्टूडेंट्स ने जो कुछ पढ़ा वो उससे पता चलता है कि उनको कितना कुछ इस चीज़ के बारे में पता है और कितना रहता है, ठीक है। मतलब अब स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, जब वो टेस्ट कंडक्ट करेगा तो उसे ऑब्वियसली उसे पता चल जाएगा कि मतलब स्टूडेंट्स ने कितने परसेंट, 10%, 30%, 50%, ये टीचर्स पे डिपेंड करेगा कि वो कंप्रीहेंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो उस बेस पे स्टूडेंट की परसेंटेज को चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स ने कितना हासिल किया, कितना उनको समझ आया, कितना उन्होंने स्किप कर दिया, ठीक है। तो इस बेस पे हम करेंगे। They can help a teacher know what you need to be review or reinforce in a class। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे एक ही क्लास में डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, डिफरेंट मेंटालिटी के पीपल होते हैं, मतलब सबकी मेंटालिटी एक नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स को जल्द समझ आ जाती है, कुछ स्टूडेंट्स को जल्द समझ नहीं आती, ठीक है। तो ये अब टीचर्स को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत होती है। जब फॉर एग्जांपल एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो ज़रूरी है कि मतलब सब बच्चे जो है ना वो एक ही जैसा हासिल करें, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं अटेन कर पा रहे, कुछ नहीं उस गोल तक पहुंच पा रहे, तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसी टॉपिक को क्लास में रीइंफोर्स करें, ठीक है। बच्चों को अच्छे तरीके से समझाएं, उनके लिए एक ईजी मेथड लेके आएँ ताकि वो भी उन बच्चों की रीच तक पहुँच सके, ठीक है। And the last one, they also enable students to identify students' strength and weakness। Next है placement test। These tests are used to place students in an appropriate class or level। अच्छा, जो प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को किस अप्रोप्रिएट क्लास में या लेवल में बिठाएं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट को हम लेके जाते हैं किसी भी टेस्ट में या एडमिशन के लिए लेके जाते हैं, तो उस एडमिशन से डिटरमाइन किया जाता है स्टूडेंट्स के लेवल को, ठीक है, या स्टूडेंट की क्लास को। तो उस बेस पे उनको रखा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्लेसमेंट टेस्ट। फॉर एग्जांपल इन लैंग्वेज स्कूल placement tests are used to check a student's language level through grammar, vocabulary, reading, comprehension, writing and speaking question। तो ये जो प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं ये किसके थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं? स्टूडेंट्स की लैंग्वेज लेवल को, ग्रामर को देखा जाता है, ठीक है, वोकैबुलरी को, रीडिंग को, कंप्रीहेंशन को, राइटिंग को एंड स्पीकिंग क्वेश्चन को। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। Teachers design these tests to discover whether a student has a talent or basic ability for learning a new language or not। अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं? ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि किसी भी टीचर को हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की नॉलेज को पता करने के लिए कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं टीचर
कि स्टूडेंट जो है इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे या नहीं, उनमें एक एबिलिटी है या नहीं है। इंटरनल टेस्ट एंड नेक्स्ट, इंटरनल टेस्ट आर दीज टेस्ट दैट आर गिवन by institution where the learners are taking the course. They are often given at the end of the course in the form of a final exam. अब इंटरनल टेस्ट जो होते हैं वो ये होते हैं जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है, तो वो इंटरनल होंगे, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो उस कोर्स का ब्रेकअप ले रहा है, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स में होते हैं तो ऐसे टेस्ट जो होते हैं वो उसी ही कॉलेज में उसी स्कूल में लिए जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ फाइनल एग्जाम्स। ये हो गया इंटरनल टेस्ट हो गया, ठीक है, जैसे हम स्कूल्स वगैरह में। और एक्सटर्नल टेस्ट क्या होते हैं? दीज टेस्ट गिवन बाय आउटसाइड बॉडी और इंस्टीट्यूशन। ये बिल्कुल अपोजिट है उस चीज़ के। दीज एग्जाम्स आर द बेसिक फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट और प्रमोशन। अब यहाँ पे क्या है, इंटरनल टेस्ट में क्या है कि हम किसी भी क्लास को पास आउट करने के लिए, और ये एक्सटर्नल जो होते हैं हम किसी भी लाइक आप कह सकते किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए या किसी भी जो आउटसाइड या फॉरेन कंट्री की कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन करने के लिए, ठीक है। जैसे टेस्ट होते हैं टॉफिल के, ठीक है, आइट्स के, सेट के, एक्ट के, जीमैट और एलसैट, ये वाले तमाम तरह टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, द टेस्ट दैट हैव ए क्लियर राइट और रॉन्ग आंसर। मल्टीपल चॉइस टेस्ट फॉल इन दिस ग्रुप। स्टूडेंट्स हैव टू सिलेक्ट अ प्री डिटरमाइंड करेक्ट आंसर फ्रॉम 3 or 4 पॉसिबिलिटीज़। अब क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट? जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव हम जैसे MCQs होते हैं हमारे पास। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ही क्लियर कट आंसर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 हमारे पास चॉइसेस होती हैं एक ही क्वेश्चन में, तो जो हमारे पास जो सबसे मेन और करेक्ट होती है उसी के ऊपर हमने जो है एनसर्कल करना होता है। तो ये हमारे पास क्लियर कट आंसर होता है। ये यानी हम कह सकते हैं कि प्री डिटरमाइंड, पहले से ही तयशुदा इसका आंसर होता है, ठीक है। अगर आपने वो जवाब दे दिए तो ठीक है, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव क्या, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव से डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को, ठीक है। जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट रिक्वायर द मार्कर और एग्जामिनर टू मेक अ सब्जेक्टिव जजमेंट रिगार्डिंग द मार्क्स डिजर्व्स, ठीक है। जैसे हमारे पास एसेज होते हैं, ओरल क्वेश्चंस किए जाते हैं, इंटरव्यूज़, ये तमाम तर इस चीज़ में फॉल करते हैं। किस में? सब्जेक्टिव टेस्ट में। कम्बिनेशन टेस्ट, मैनी टेस्ट आर ए कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव स्टाइल्स, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि बहुत ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव स्टाइल्स के कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉफिल, इंग्लिश ऑफ टीचिंग एज ए फॉरेन लैंग्वेज। ये वाला IBT टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। द रीडिंग एंड लिसनिंग सेक्शंस आर ऑब्जेक्टिव वाइल द राइटिंग एंड स्पीकिंग सेक्शंस आर सब्जेक्टिव। अब क्या होता है कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज जो हमारे पास टेस्ट है उसमें क्या होता है कि जो रीडिंग और लिसनिंग सेक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जबकि जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें कौन कौन से फॉल करते हैं? राइटिंग और स्पीकिंग। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये थी टेस्ट की एटमोलॉजी, उसकी डेफिनेशंस, उसके बाद जो है इसकी टाइप्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।